Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class. बेटा हमने 10th में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेव. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे. बेटा मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ हमने क्या क्या टॉपिक कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है. तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव. वेव्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की. ओके, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव. देन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वेव मोशन. ठीक है, जो वेव मोशन है वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, ट्रांसवर्स केस में जो पार्टिकल है कैसे वाइब्रेट करते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में. और लॉन्गिट्यूडनल के केस में जो पार्टिकल है वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में. तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नेम है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. बेटा इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम नोट्स की हेल्प ले लेते हैं क्योंकि बच्चों को फिर नोटबुक को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है. आज हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में. लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. ठीक है, जब भी पार्टिकल कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं पार्टिकल मतलब कि जो बीच वाला मीडियम होता है उसका क्या चेंज होता है? वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम चेंज होएगा. अगर वॉल्यूम चेंज होएगा इट लीड्स टू चेंज द प्रेशर एंड डेंसिटी. तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए किस चीज पे डिपेंड करेगी? बल्क मॉडुलस पे, क्योंकि वह हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. हम ऐसे कह सकते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड अपॉन द बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी. ठीक है, इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. सबसे पहले हमें ये पता चल गया जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे इसका फॉर्मूला. वेलोसिटी इज इक्वल टू के बी रेज्ड टू पावर ए रो रेज्ड टू पावर वी. बी क्या है यहाँ पे? बल्क मॉडुलस. रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी. ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबसे पहले हम उनका डायमेंशन फॉर्मूला राइट करेंगे. वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m रेज्ड पावर 0, l रेज्ड पावर 1, t रेज्ड पावर -1. के हमारे पास कांस्टेंट है. बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास m रेज्ड 1, l रेज्ड पावर -1, t रेज्ड पावर -2 रेज्ड पावर a. रो क्या है हमारे पास? डेंसिटी. डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर -3, t रेज्ड पावर 0 रेज्ड पावर v. देन हमने क्या फाइंड करना है? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे. देखो m, l, t की पावर कंपेयर करेंगे. सबसे पहले हम m की पावर कंपेयर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास m की पावर क्या है? 0. राइट हैंड साइड में हमारे पास m की पावर क्या है? a प्लस b. ठीक है, देन हम l की पावर को कंपेयर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो l की पावर है दैट इज 1, यहाँ पे आएगा 1. ठीक है, और राइट हैंड साइड देखो l की पावर क्या है? -a -3v. देन हम t की पावर कंपेयर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास t की पावर क्या है? -1, और राइट हैंड साइड में हमारे पास पावर क्या है? -2a. ठीक है, -2a इज इक्वल टू -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1.2. देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है v की, तो a प्लस v इज इक्वल टू 0. तो a में वैल्यू पुट कर देंगे हम, a की वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 प्लस v इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.2. ठीक है, तो जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी के बारे में बात करें हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, क्योंकि जो वेव मोशन है वो 2 टाइप का होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? बल्क मॉडुलस पे एंड डेंसिटी पे. हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, हम यहाँ पे पुट कर देंगे. v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? k स्क्वायर रूट b अपॉन रो. ठीक है, फॉर द फ्लूइड. फ्लूइड क्या होता है बेटा? लिक्विड एंड गैस. ठीक है, और अगर हमारे पास सॉलिड है तो हम कौन सा मॉडुलस यूज करेंगे? हमारे यहाँ पे जंग्स मॉडुलस. ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है?
स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये फ्लूइड के लिए फॉर्मूला है और ये सॉलिड के लिए। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लूइड में ट्रैवल करती हैं, मींस लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती हैं, तो उनकी स्पीड इस पे डिपेंड करती है। अगर सॉलिड में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो साउंड वेव है, उनको हमने फ्रिक्वेंसी की टर्म में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है ऑडिबल रेंज, देन है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, देन है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। सबसे पहले ऑडिबल रेंज, ठीक है। अगर साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, देन इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब है जो हमें सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अगर फ्रिक्वेंसी 20,000 से ग्रेटर है, देन हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। देन है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। अगर फ्रिक्वेंसी तो किससे लेस है, 20 हर्ट्ज से लेस है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। ओके, देन देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो साउंड वेव की वेलोसिटी है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, विच इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार। जो हमारे पास एक कार आ रही है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जो साउंड वेव की वेलोसिटी होएगी उससे भी ज्यादा होएगी। दैट इज वाई हॉर्न ऑफ ए मोटरसाइकिल कैन अप्रोच अस इन ए हर्ड मच बिफोर द कार रीच अस। इसलिए जो भी हमारे पास कोई भी कार आ रही है, ठीक है, उसकी मतलब कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो कार आने से पहले हमें उसका क्या सुनाई देगा, हॉर्न, ठीक है, क्योंकि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ठीक है। तो बेटा हमने फ्लूइड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया है, V = स्क्वायर रूट B अपॉन रो। V क्या है, बल्क मॉडुलस, रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो न्यूटन ने साउंड की स्पीड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उसने कौन सा फॉर्मूला दिया है, उसने बोला है जो ये वाला प्रोसेस होता है दैट इज आइसोथर्मल। VI का मतलब क्या है, आइसोथर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले हम VI की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसने बोला ये कंडीशन कौन सी है, आइसोथर्मल। मतलब कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपको मैंने क्लास में बताया था, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए हम PV = कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। देन हम इसका डेरिवेशन करेंगे, P कांस्टेंट, V का डेरिवेशन dV प्लस V कांस्टेंट, P का डेरिवेशन dP इज इक्वल टू 0। सो P dV इज इक्वल टू -V dP, ठीक है। सो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया -V dP अपॉन dV। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस का। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, प्रेशर, ठीक है। इसलिए न्यूटन ने जो अपना फॉर्मूला दिया है साउंड की स्पीड फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास क्या आ गया, V = स्क्वायर रूट प्रेशर अपॉन रो, ठीक है। बट हमने क्या डिस्कस किया है, जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो अब हम स्पीड फाइंड करेंगे साउंड की। तो प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ρHg, ठीक है। H की वैल्यू हमारे पास 0.76 होती है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और रो की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 13.6, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मर्करी। G क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। अगर हम मतलब कि प्रेशर की वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू पुट करके H रो G की, तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है। तो इसको तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो इसको सोल्व करके बेटा हमारे पास जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 280 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली हमने वैल्यू क्या फाइंड की है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब कि 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हम एरर फाइंड करें, तो जो न्यूटन ने अपना फॉर्मूला दिया है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए साउंड का, उसमें कितना एरर आता है, 16%, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आए थे स्पीड फाइंड करने के लिए साउंड वेव का? न्यूटन। तो उसमें तो क्या आ गया बेटा? एरर आ गया। ठीक है, तो कल हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे लैप्लास करेक्शन। लैप्लास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन। ये फॉर्मूला हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आपने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। मैं इंडेक्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने राइट करना है वेव मोशन, फिर आपने इंडेक्स में राइट करना है टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, कितने टाइप्स की वेव होती हैं? 3, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव। देन आपने राइट करना है वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देन आपने राइट करना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देन आपने टॉपिक राइट करना है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।